लाइव कर रहा हूँ। यस, ओवर टू यू निराली बहन। यस यस यस, थैंक यू सो मच रमेश भैया। वाह, सुपर्ब, बहुत ही जबरदस्त। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का मैं निराली भाटिया फ्रॉम गुजरात से ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर वेलकम करती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोग डेली 4 PM पर हमारे साथ, मतलब हमसे पहले यूट्यूब पर लाइव बने रहते हैं। और बिल्कुल जब भी हम लोग लाइव आते हैं और सभी के कमेंट जो वेलकम आप हमें करते हैं, वो पढ़ के बहुत मतलब मन खुश हो जाता है। तो बिल्कुल सभी का मैं थैंक्स करना चाहूंगी और सभी को बिल्कुल मोस्ट वेलकम है हमारे ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर। और बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों का जो सहयोग रहता है वो वाकई में सराहनीय है। और जो ऑन पैसिव के प्रति आप सभी का डेडिकेशन है, उसको भी सैल्यूट है। तो सभी का वंस अगेन मोस्ट वेलकम। और बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, आज एक लेडी लीडर हमारे साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल प्रेजेंटर के रूप में। मोस्ट वेलकम सरिता रिटारिया मैम। बिल्कुल वो हमारी लवली सिस्टर भी है एंड बिल्कुल उनका डेडिकेशन जो है ऑन पैसिव के प्रति, मतलब उनकी बातों में खुवाड़ है, बहुत जबरदस्त एक नॉलेज रखती है और बहुत ही जबरदस्त उनकी वाणी है और बिल्कुल उनको सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर। और हमारे रमेश भैया जो कि डेली बने रहते हैं, आपका भी मोस्ट वेलकम है रमेश भैया ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर। रमेश भैया जो कि हमारे गुजरात से हैं और बिल्कुल बहुत ही डेडिकेट पर्सन है और हमेशा ही ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर बने रहते हैं। मैं तो बहुत दिनों के बाद मतलब आई हूँ, क्योंकि आप सभी को मतलब थोड़ा सा पता होगा कि थोड़ी तबीयत इशू थी, तो बिल्कुल मैं नहीं आती हूँ। लास्ट 1 मंथ से कभी कभी आती हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही सहयोग आपका रहता है और मैंने आगे भी कहा था कि आप लोग पर्सनल मैसेज करते हैं, तबीयत पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक परिवार के जैसा मतलब प्यार, एक मतलब फिक्र जो होती है वो मतलब आपकी बातों से, आपके मैसेज से मतलब वो महसूस होती है। तो सभी का वंस अगेन थैंक यू सो मच। और बिल्कुल मैं हमारी कुमकुम सिस्टर जो कि आज नहीं है, उनकी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उनका डेडिकेशन जो होता है हमारे ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर और बहुत सारे मंच पर, उनको भी मैं सैल्यूट करती हूँ। हमारी कुमकुम मिश्रा मैम बहुत ही लवली सिस्टर हैं और बिल्कुल वो हमेशा बनी रहती है, लेकिन आज नहीं है, तो उनका भी ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर वेलकम है, स्वागत है। और बिल्कुल हमारी कुमकुम मैम जल्द से जल्द मतलब स्वस्थ हो जाए, ये प्रार्थना है भगवान से। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी का वंस अगेन वेलकम। और उसी के साथ मैं हमारे रमेश भैया को इनवाइट करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम रमेश भैया, आप आइए। और बिल्कुल थोड़ा सा नाम मुझे इतना सो नहीं हो रहा है, तो आप हमारे सभी व्यूअर्स का नाम लेकर वेलकम कीजिए। थैंक यू सो मच रमेश भैया, मोस्ट वेलकम। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू निराली सिस्टर, बहुत ही बढ़िया आपका ग्रेट होस्टिंग है ना। सभी हमारे जितने भी यहाँ पे सभी का आपने स्वागत किया है, वेलकम किया है ऑफिस अर्ली बर्ड्स पर। और बिल्कुल आपने कुमकुम सिस्टर का भी स्वागत किया है। देन हमारी आज की प्रेजेंटर लवली सिस्टर सरिता जी का भी आपने बहुत अच्छे वर्ड्स के साथ स्वागत किया है। एंड देन मुझे भी यहाँ पे इन्वाइट किया, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका बहुत ही अच्छा एक वंस बैक के साथ और बाउंस बैक के साथ बहुत ही अच्छा आज का आपका होस्टिंग। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपको धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और बिल्कुल यहाँ पे हमारे जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे बने रहते हैं, जब से हम लोग लाइव करते हैं यूट्यूब तब से मतलब कि रात से शुरू हो जाते हैं। सभी लोग कमेंट के माध्यम से एक दूसरे से बातें करते हैं। बिल्कुल सभी लोग कमेंट करते हैं, जैसे कि तरुण कुमार महांताव जी है, आपका मोस्ट वेलकम है सर। उसके अलावा यस तरुण कुमार महांताव जी ने सभी का बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ जितने भी बने हुए सभी का वेलकम किया है। देन नीलू देशमुख, आपका भी स्वागत है। शंकर दयाल शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। राम ललित साहनी, आपका भी स्वागत है। यस किशन मकवाना फ्रॉम जामनगर से, यस नहीं महुआ से है। थैंक यू सो मच सर, आपका वेलकम है सर यहाँ पे। यस हमारे किशन मकवाना ने सभी लोगों का स्वागत किया, वेलकम किया है। थैंक यू सर। एमडी पांडे जी, आपका मोस्ट वेलकम है सर।
यस, उसके अलावा यस, एमडी पांडे जी ने सभी का स्वागत किया है। शंकर दयाल शर्मा, सुनील धनारकर जी आपका मोस्ट वेलकम है सर। तपस भौमिक जी आपका मोस्ट वेलकम है सर। उसके अलावा मनोज जैन सर आपका भी स्वागत है। देन हमारे ग्रेट पर्सन राव साहब पांडे जी ऑलवेज बने रहते हैं अपने आप नॉलेज एनहांस करने के लिए। वाओ, वेल आपका मोस्ट वेलकम है सर। उसके अलावा जी यस, एमडी पांडे वंस अगेन। बेला रानी घोष जो कि ऑलवेज यहाँ पे बने रहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। यस, गौतम बर्मन। उसके अलावा यस, शंकर दयाल शर्मा, ब्रास्टी लाल, यस आपका भी स्वागत है। वामन कपट आपका भी स्वागत है। भरल कलाल जी आपका मोस्ट वेलकम है सर ऑफिस अर्ली बर्ड्स मंच में। यस, मनोज जैन एक के गुप्ता जी आपका स्वागत है सर, वेलकम करता हूँ। सुनील धनारकर जी वंस अगेन आपका स्वागत है सर। उसके अलावा यस, सरस समल जी आपका भी स्वागत है। यस, निमन चारण नाइक, यस आपका भी स्वागत है। दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी आपका भी स्वागत है। यस, मीना वलवाई फ्रॉम जामनगर से आपका भी स्वागत है। वाह, नीलू देशमुख आपका भी स्वागत। सुनील धनारकर जी मोस्ट वेलकम है। दुर्गा प्रसाद वंस अगेन। मनोज जैन, सुनील धनारकर जी, यस जिसका भी नाम नहीं लिया। यस, तपस भौमिक आपका भी स्वागत है। और यस, संजय कुमार गुप्ता जी आपका भी स्वागत है। और यस, रामाराम बेनीवाल आपका भी स्वागत है। और जिसका भी मेरे ख्याल से सभी का नाम आ गया। यस, संजय कुमार गुप्ता जी आपका वंस अगेन स्वागत है। तो सभी का यहाँ पे धन्यवाद करते हुए, स्वागत करते हुए, वेलकम करते हुए। माय नेम इज मिस्टर रमेश वलवाई फ्रॉम गुजरात जामनगर से। और बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1 आवर का शो रहता है, उसके बाद भी मेरे को जो भी सुनेंगे सभी को धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और बिल्कुल आज का सेशन बहुत ही लाजवाब, शानदार, औसम होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का सेशन का जी है, आप सभी को पता है सरिता रटनेरे के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। और बिल्कुल उनकी जो स्पीच निकलती है, बिल्कुल नाम ही, जैसे कि नाम ही सरिता, बिल्कुल उनका स्पीच भी सरिता की तरफ बहता ही रहता है। जब भी आप सुनेंगे तो बिल्कुल एक नॉन स्टॉप उनका स्पीच रहता है दोस्तों। तो बिल्कुल आज का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा है, ओपी जनरल डिस्कशन, बिल्कुल उनपीएससी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार टॉपिक, तो बिल्कुल पेन और पेपर लेके बने रहिए। तो बिल्कुल मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज के प्रेजेंटर सरिता जी और आप सभी के बीच में, तो बिल्कुल मैं आगे का जो मंच है हमारी सिस्टर जो कि निराली सिस्टर को देने जा रहा हूँ। बिल्कुल निराली सिस्टर, आप आज के हमारी प्रेजेंटर को बिल्कुल आप इन्वाइट करिए। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। यस, वाओ, सुपर्ब, थैंक यू सो मच रमेश भैया। बहुत ही जबरदस्त आपका वेलकम करने का अंदाज हमारे प्रेजेंटर सरिता मैम को और बिल्कुल हमारे सभी व्यूवर्स को, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। और बिल्कुल हमारे आज के प्रेजेंटर जो सरिता मैम है, उनके नाम के हिसाब से ही, मतलब जैसे नदी बहती है नॉन स्टॉप, वैसे ही उनकी वाणी जब मतलब किसी टॉपिक को लेकर छिड़ जाती है तो बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त रहता है। तो बिल्कुल आप सभी लोग हमारी सरिता मैम को जानते हैं, वो आगे भी बहुत बार मंच पर आ चुकी है और बिल्कुल दोस्तों बहुत सारे मंच से जुड़ी है और बहुत प्रेरणा मिली है मुझे सरिता मैम से। उनको मालूम है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है बोलना। तो बिल्कुल ऐसे हमारी मैम को सैल्यूट है और वंस अगेन वेलकम। और उसी के साथ मैम आप आइए और बिल्कुल आज जो हम हमारे ऑन पैसिव के बारे में जनरल डिस्कशन करने वाले हैं, उसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर प्रकाश डालिए मैम। तो मोस्ट वेलकम है आज की हमारी प्रेजेंटर सरिता रिटेरिया मैम का, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच निराली सिस्टर, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। एंड रमेश भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। कुछ बोलते हैं ना, कुछ ज्यादा ही शब्दों से मेरा वेलकम हो गया है, इस लायक तो नहीं है, लेकिन हाँ, आज हमें जो भी सुन रहे हैं, वैसे ऑलरेडी वो सब मुझे जान रहे हैं क्योंकि एक जाना माना चेहरा बन चुका है। बट आने वाले टाइम में जो हमारी ये वीडियो है, ये एक धरोहर है। आने वाले टाइम में हमें बहुत सारे लोग सुनेंगे, तो जरूर अपना नाम आप सभी के सामने लूंगी, सरिता रतेरिया फ्रॉम छत्तीसगढ़। और हमारे जो व्यूअर्स है, जो वेट करते हैं, जब से हमारा लाइव होने का अपलोड कर दिया जाता है, वो तब से कमेंट पर कमेंट करते हैं। कुछ एक चेहरे हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ बने रहते हैं, डेली अर्ली बर्ड के मंच के साथ बने रहते हैं, तो सभी का ग्रेट वेलकम है मेरी तरफ से भी, क्योंकि वो जो हमारे साथ जुड़ते हैं तभी तो हम उनके साथ जुड़ पाते हैं। अगर वो ना होते तो हम कहाँ होते, हम यहाँ पर क्यों आते और क्यों बातें करते। तो आप सभी का ग्रेट थैंक्स करूंगी, क्योंकि आप भी तो अपना कीमती टाइम हमारे साथ व्यतीत करते हैं।
ऑलरेडी सभी का टाइम कीमती है, सबके पास में टाइम की बहुत कमी है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अब अगर मैं कहूँ, क्योंकि आज से लगभग 9 महीने पहले तक हमारा ओ कनेक्ट हम सभी के पास था, तो कितनी भरमार हुआ करती थी, कितने सारे मंच चला करते थे, बहुत सारे मंच हुआ करते थे, बहुत सारे नए-नए पैदा बोल सकते हैं हो गए थे और खूब सारे चलते थे, सबको खूब मज़ा भी आता था, बहुत सारे टॉपिक पर हम चर्चा करते थे, बहुत सारी चीज़ बातों पर टॉपिक्स पर हमने खुद में बात की। इवन मैं अगर कहूँ तो मेरा एक बोलते हैं ना एक मेरी फेस बन गई थी कि मैं एक बहुत अच्छा होस्टिंग करती हूँ। ठीक है, लोगों को पसंद आता था बट आज एक एज़ अ प्रेज़ेंटर के रूप में मुझे बुलाया गया है, तो क्या बात करें? और जब ऑन पैसिव के बारे में बात करनी है और अपने फैमिली के सामने बात करनी है, तो वो कुछ ना कुछ बातें निकल ही आती हैं और बातें हो भी जाती हैं। तो मैंने कहा कि चलिए आज अब अपने लोगों के साथ में ना कुछ जनरल डिस्कशन कुछ नॉर्मल सी बातचीत हम करेंगे आपस में। तो जो आपके दिल में हो तो कमेंट के माध्यम से आप भी बोलिएगा और जो मेरे दिल में वो मैं आप सभी के सामने तो बोलूँगी। तो लगभग 9 महीना पहले जो हमारा ओ कनेक्ट था तो बहुत सारे मंच चला करते थे और अभी अगर हम देखेंगे तो कुछ एक मंच है जो रेगुलर बेसिक पर चल रहे हैं जिसमें से एक हमारा अर्ली बर्ड भी है और जिसको लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कमेंट करते हैं कि भाई ऑन पैसिव तो आई नहीं है और हमें कुछ दिख भी नहीं रहा, कुछ हो भी नहीं रहा है, तो आप लोग आकर के क्यों टाइम वेस्ट करते हो? क्या आप लोगों के घर में काम नहीं है? कि आप लोग बेकार हैं या फिर आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं? ऐसा नहीं है, सब बिजी है, अपना कुछ ना कुछ समय टाइम लेकर के निकाल करके आते हैं। जैसे कि आज देख लीजिए कुमकुम जी हैं जो कि क्योंकि बहुत सारे पर्सन है ना, कुछ तो अपने बॉडी से बीमार है, कुछ अपने दिमाग से बीमार है, तो कुछ दुनिया की बातों से बीमार है या फिर किसी की लाइफ में कुछ चल रहा है या कुछ हो रहा है और कुछ ऑन पैसिव को लेकर के बीमार है कि वो ऑन पैसिव उनके हाथ से छूटती ही नहीं। ऑन पैसिव को लेकर के या फिर अपने लोगों का प्यार देख करके वो उनसे किनारा कर ही नहीं पाते हैं, जिनसे उनके साथ में जुड़े हुए। तो सबके साथ में कुछ ना कुछ चल रहा है, बट फिर भी वो कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो यस मंच के माध्यम से ज़रूर कहूँगी कि हमारी कुमकुम जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनका जैसे आँख का ऑपरेशन होने वाला है, तो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल उनका ऑपरेशन हो जाए और बहुत जल्दी वो हम सबसे जुड़े। और ऐसे भी हमारी बहुत सारे सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, जो कि अपनी लाइफ से जूझ रहे हैं। ठीक है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, किसी के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के जॉब में प्रॉब्लम है, मतलब हर किसी के साथ में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ज़रूर क्योंकि देवी जी के आने का टाइम हो चुका है। हम सभी के जीवन में देवी जी आने वाली है, दुर्गा माँ आने वाली है, तो उनसे ही प्रे करूँगी कि सभी के जीवन में वो बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारे उनके जितने भी सपने हैं वो पूरे करें। अपना आशीर्वाद वो भर-भर के सबको दे। तो आप सभी भी आशीर्वाद ज़रूर उनसे माँगिएगा, खुद के लिए भी, हम सब के लिए भी और हमारी ऑन पैसिव के लिए। क्योंकि जितनी जल्दी ऑन पैसिव आएगी, उतनी जल्दी हम सभी का भी भला होगा। तो ऑन पैसिव को भी अपने साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज जैसे कि मंच में आज आए हैं, कुछ बातें करना है, कुछ करना है, तो मैं बोली क्या बात किया जाए, क्या बोला जाए? क्योंकि लाइफ में ना हर किसी के कुछ ना कुछ चल रहा है। हर किसी के साथ में कुछ ना कुछ घटना घट ही रही है। तो सब चीज़ को फेस करते हुए और ऑन पैसिव के ऊपर बिलीव करते हुए क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे पर्सन है, पैसा तो बहुत ज़रूरी है ना, लाइफ को चलाने के लिए, खुद की ज़िंदगी को चलाने के लिए, फैमिली की लाइफ को चलाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं, अपना रहे हैं और अपनाना भी चाहिए, मैं तो कहूँगी। क्योंकि जब ऑन पैसिव का बोलते हैं ना खुमार जब एकदम सिर पे चढ़ा हुआ था, तो ऑन पैसिव का बुखार बोलेंगे, जो चढ़ा हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे पर्सन्स थे जिन्होंने अपनी जॉब से, अपने बिज़नेस से या अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जो भी वो काम कर रहे थे ना, उससे उन्होंने किनारा कर लिया, जो कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, मेरे हिसाब से। वो कंटिन्यू करना चाहिए था, जिसके कारण उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिनको उन्हें ही फेस करना पड़ा। ना तो वो मैंने फेस किया ना रह हमारे अर्ली बर्ड के हमारे होस्ट हमारे क्रिएटर हमारे रमेश भाई ने फेस किया ना निराली जी ने किया। इवन मैं कहूँगी कि यूट्यूब पर जितने भी हमें लाइव देख रहे हैं उन्होंने भी नहीं किया। जिन्होंने भी किनारा किया वो प्रॉब्लम उन्हें ही फेस करनी पड़ी। तो ये उसको करते-करते फेस करते-करते उनके मन में बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी नेगेटिविटी आई,
अब वो सबको सुनते रहे, उससे वो पॉजिटिव भी हुए, नेगेटिव भी हुए। बहुत सारे ऐसे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो हमें छोड़ करके चले भी गए, जिस पर भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ मतलब कितना कुछ हमारे कानों ने सुना है। हमने बोला तो नहीं, लेकिन हमने सुना है। तो दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुई और गुस्सा भी आया। क्यों? आखिर क्यों हम अपनी लाइफ का जो रिमोट है किसी और के हाथ में दे देते हैं? क्यों हम अपने ही दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते? इतना तो हम भी जानते हैं, आप भी समझते हैं कि मेरे पास में पैसे होंगे तभी तो मैं अपनी काम वाली बाई को पैसे दे पाऊंगी, तभी तो मैं अपने किराने वाले राशन वाले भैया को पेमेंट कर पाऊंगी, तभी तो मैं अपने दूध वाले को पेमेंट कर पाऊंगी, तभी तो मैं पेपर वाले को पेमेंट कर पाऊंगी, इवन अपने घर का किराया दे पाऊंगी। कैसे अपने सैलरी का हम वेट करते हैं, महीने का अंत आता नहीं है, मंथ एंड होता नहीं है कि सब खड़े हो जाते हैं। प्लीज माइक ऑफ करेंगे, किसी का माइक नहीं है। थैंक यू। तो कैसे हम जब तक हमारे पास में पैसे नहीं होते हम पेमेंट नहीं कर पाते? किस तरीके से हमें वेट होता है? हस्बैंड अगर जॉब पर जाता है तो वाइफ उनसे बोलती है कि भाई कब आप दे रहे हो, महीने का खर्च आप कब दे रहे हो, क्योंकि मुझे पेमेंट करनी है सब। तो ठीक इसी तरीके से हमें ऑन पैसिव को भी लेना था, हमें ऑन पैसिव को के लिए भी समझना था। तो ये गलती हमसे कभी नहीं होती। आज अपनी ही गलतियों से हमने सीख ली, बहुत कुछ सीखा, चाहे अपनी गलतियों से हमने कुछ सीखा, चाहे औरों की बातों से हमने सीखा। सीख करके आज हमने फिर से कंटिन्यू कुछ ना कुछ अपना स्टार्टअप किया और कर भी रहे और करना भी चाहिए, क्योंकि जरूरत अगर मेरी है तो उसको पूरा मुझे ही करना होगा। ना तो मेरी बहन करेगी, ना मेरा भाई करेगा, ना मेरे फ्रेंड्स करेंगे, ना मेरे पड़ोसी करेंगे, वो मुझे ही करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो आपकी एक बार मदद कर दे, 2 बार मदद कर दे, हर बार ना तो आप उनसे मांग पाएंगे, ना वो आपको दे पाएंगे। तो और वैसे को तो आना तय है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा हमें विश्वास नहीं होता, तो क्या जो कुछ एक मंच अभी चल रहे हैं क्या कंटिन्यू चलते? कुछ एक पर्सन जो हमारे साथ डेली बेसिस पर जुड़ते हैं, हमें सुनते हैं, तो क्या वो सुनते हैं हमें? उन्हें कुछ तो मिलता होगा, कुछ तो समझ में आता होगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भंडारा लगा हुआ है, माँ का जगराता चल रहा है और आपको एंड में प्रसाद मिलेगा। नहीं, कुछ तो मिलता होगा जो आपकी दिल की, आपके मन की, आपके अंदर की जो खुराक है ना उसको पूरी करता है, क्योंकि भूख हर किसी को लगता है। और ये जो खुराक है ना, ये आपको बातों से ही पेट भरेगा, इसको आप अनाज से पेट नहीं भर सकते। इसीलिए वो हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं। अपडेट की बात करेंगे तो देखिए, जितनी नॉलेज आपके पास में है उतनी नॉलेज हमारे पास है। हाँ, ये है कि अपने इकोसिस्टम को हम लॉगिन कर लेते हैं, ग्रुप के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो कुछ एक हमें वहाँ से न्यूज़ पता चल जाती है, जो भी हमें मिलना है वो वहीं से मिलना है। बहुत सारे हमारे फॉरेनर जो भी हमारे लीडर्स हैं उनके वीडियोस आते हैं, उनके थ्रू हमें पता चल जाता है। बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो बीच बीच में आते हैं और अपनी बातों से हमें अवगत करा देते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि काम तो हो रहा है, 24/7 ही काम हो रहा है। तो यहाँ हमारा जुड़ने का रीजन यही है कि हमने कुछ तो पाया है, यहाँ हमें कुछ तो मिला है। यहाँ पर बैंक बैलेंस नहीं मिला है, बट फिर भी हम कंटिन्यू जुड़े हुए। कैसे? फ्री फंड में। बताइए, लोगों को अगर एक बात बताती हूँ, किसी नेता को अगर पॉलिटिक्स में जब होता है ना कि जब वो वोटिंग वगैरह का काम होता है तो क्या करते हैं, वो बहुत सारी चीजें बंटवाते हैं लोगों में, बहुत कुछ, जिससे कि वोट उनके खाते पर जाए, है ना। यहाँ तो और पैसे कुछ नहीं बांट रही है, यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे रही है, बट फिर भी लोग जुड़े हुए हैं। मेरे जैसे पागल तो है ना बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं भी तो एक पागल ही हूँ ना। बहुत दिन में आप सभी के साथ जुड़ी हूँ, बट जुड़ी तो हूँ, आई तो हूँ,
क्योंकि मेरी भी लाइफ है, मेरी भी फैमिली है, उनके साथ मुझे भी लगना पड़ता है, भिड़ना पड़ता है, उनको भी टाइम देना पड़ता है, कुछ ना कुछ मेरे साथ भी चलता रहता है। और बोलूँगी भी क्या बात करूँ, क्या करूँ? बहुत दिन हो जाता है तो चलो आज फैमिली को मिस किया, बहुत दिन हो गया फैमिली से बात कर लेंगे। तो आज रमेश भाई ने इनवाइट किया तो आ गई आप लोगों के सामने। तो क्यों? यहाँ पर, यहाँ हमें मिला है, हर किसी को कुछ ना कुछ मिला है, कुछ ना कुछ मिला है। एक फेस वैल्यू मिली है, एक आपको यहाँ पर एक आप मतलब मुझे जिस तरीके से इनवाइट किया गया, आप लोगों ने देखा ना, रमेश भाई ने कैसे-कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, निराली बहन ने कैसे-कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कभी आप सोच सकते हो कि बैक कैमरा रह करके या अपने घर के अंदर कमरे में बंद रह करके आपको ये शब्द मिल जाएँगे? कभी नहीं मिलेंगे। आपके पड़ोसी भी नहीं कहेंगे, अरे पड़ोसी को भी मारिए गोली, घर वाले भी नहीं बत बोलेंगे आपके बारे में। दिन भर आप काम करिए उसके बाद भी घर वाले नहीं बोलेंगे। बट यहाँ तो हमने कुछ किया भी नहीं, फिर भी देखिए कितना प्यार, कितना अपनापन, कितने अच्छे-अच्छे शब्दों के साथ में आपको नवाज़ा जाता है। तो यही तो मिला है ऑन पैसे में, इसीलिए तो दिल करता है आने का, इसीलिए तो मन लगा रहता है यहाँ पर, इसीलिए ऑन पैसे के साथ में दिल जुड़ा हुआ है, इसीलिए कभी नेगेटिव नहीं सोचते हम। क्योंकि अनपैसे ने बहुत कुछ दिया और एक उम्मीद दी है, एक भरोसा दिया है, एक विश्वास दिया है कि यस, वो दिन दूर नहीं, वो दिन बहुत करीब है जब तुम उस लायक बन जाओगे, उस काबिल बन जाओगे कि अपने सपने तो तुम पूरे करोगे, हो सकता है किसी और के भी कर करना भी चाहिए। बट आज सोचते तो सब कोई है, लेकिन कर क्या कोई पाते हैं? कोई नहीं कर पाते हैं। सोचने से काम नहीं होता, सोचने से पेट नहीं भरता, सोचने से खाना नहीं बनता किचन में, सोचने से आप जॉब पर नहीं जा सकते, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, चप्पलें घिसनी पड़ेगी। जॉब के लिए अगर जॉब नहीं है तो इंटरव्यू देने आपको जाना पड़ेगा। एक ऑफिस जाओगे, 2 ऑफिस जाओगे, 4 ऑफिस जाओगे, जब तक आपको इंटरव्यू में आप पास नहीं हो जाते, आपको जॉब नहीं मिल जाती, तब तक आप जॉब पर इंटरव्यू देने जाते रहोगे। एक होप रहती है, एक उम्मीद रहती है तभी। तो वही एक उम्मीद और पैसे से मिली है और ये उम्मीद अभी तक कायम है कि आएगी तो ज़रूर, होगा तो ज़रूर, रिज़ल्ट मिलेगा तो ज़रूर और वो दिन सच में दूर नहीं। एक उम्मीद के कारण। ये क्यों बोल सकते हैं, क्यों भरोसा करते हैं? क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। दिन भर में हमारे पास में होते हैं 24 घंटे और 24 घंटे में लगभग हम 60 से 70 हज़ार तक तो हमारे माइंड में विचार चलते हैं। कहाँ से कहाँ हमें पहुँचा देते हैं। जो तरंगे होती ना, कॉल्स भी उतनी जल्दी किसी को नहीं लगते होंगे जितनी जल्दी हम वो स्थान पर हम पहुँच जाते हैं, जो हमने सोचा है। तो इतनी जल्दी-जल्दी विचार चेंज भी होते रहते हैं, चेंज भी होते रहते हैं। हम अगर बस में सफ़र कर रहे हैं तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर जितनी जल्दी नहीं पहुँचेंगे, उतनी जल्दी तो हमारे विचार चेंज हो जाते हैं। और ये भी हमें पता है कि इन 24 घंटों में हमारे मुँह से जितनी बातें निकलती है ना, उनमें से एक बात तो होती है जो रामबाण बन जाती है और जो सच होती है। इसीलिए हम अच्छा-अच्छा सोचते हैं, अच्छा-अच्छा बोलते हैं। लाइफ है, उथल-पुथल भी हो जाती है। हम भी इंसान हैं, भगवान तो नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो सुनते रहते हैं, सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, गलत बोलते हैं, फिर अरे नहीं, 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 गलत नहीं सोचना, नहीं गलत नहीं बोलना है। कहीं गलत हो गया तो फिर अपने आप को रोकते हैं। नहीं तो किसी को सुन करके अपना माइंड को चेंज करते हैं कि यस, हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो अच्छा तो सोचना होगा, अच्छा तो बोलना होगा। तो बड़ा मज़ा आता है ये सारी चीज़ें, मतलब लाइफ में ये जो इतनी चेंजेस आए ना, इतनी ये तो पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। पहले अगर गलत सोचते थे ना तो गलत सोच ही लेते थे पूरा, फिर तो नेगेटिव, इतने नेगेटिव, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, आखिर मुझे ही क्यों चुना, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी मेरे साथ ही। एक काम, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, अरे यार दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी नहीं की है, तीसरी खड़ी हो गई। अरे चलो यहाँ कटौती कर ली है, चलो थोड़ी-सी सेविंग हो गई इस महीने, अरे एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई जहाँ हमारे डबल पैसे लग गए। तो सेविंग तो गई और भी खर्चे हो गए। आखिर क्यों, क्यों मेरे साथ क्यों? यही तो बोलते थे हम सभी। बट आप अगर खुद के अंदर झाँक के देखेंगे ना तो ये सारी चीज़ें ना बहुत कम हो गई होंगी। बोलते तो होंगे आज भी, बहुत सारे पर्सन बोलते होंगे, बट
पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई होगी कि चलो कोई नहीं, ये भी इतना दिन देख लिया ना, अब इतना ये थोड़ा सा और ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकल जाएगा आगे, क्योंकि और एक बेहतर लाइफ बनेगी ना हमारी, तो उसके लिए ये समय भी निकल जाएगा। तो जहाँ से जो सीखने मिलता है, जो समझने को मिलता है, जो करने को मिलता है, उसको ले लेना चाहिए। और जहाँ दिल लगे ना और जहाँ मन लगे, जैसे करने को दिल करे, बस वो करना चाहिए। तो वाक़ई में अपने आप लाइफ ना एकदम हल्की, जैसे पतंग हवा में उड़ती है ना, वैसे हल्की हो जाएगी एकदम, कोई प्रेशर नहीं, कुछ टेंशन नहीं। सो थैंक यू सो मच रमेश भाई, थैंक यू सो मच निराली बहन। काफ़ी देर बोल दिया मैंने। अरे और आधा आधा घंटा बोलना है जी। और ओह कुछ माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओके, कोई इश्यू नहीं है, चालू कोई इश्यू रखिए, नहीं है, चालू रखिए। कोई इश्यू नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, कंटिन्यू बात करनी है तो भाई आपके कमेंट्स भी तो मुझे चाहिए। भर-भर के कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, वो बोलते हैं ना एक कलाकार को क्या चाहिए होता है, सिर्फ़ तालियाँ। तालियों की गड़गड़ाहट से ना जो वो कलाकार होता है ना, उसका जोश दुगना तिगना चौगुना हो जाता है। और वही कलाकार को जब चप्पलों से, टमाटर से और तीखे तीखे शब्दों से उसका स्वागत होता है ना, तो वही कलाकार डिमोटिवेट हो जाता है। तो आपके ना प्यारे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए, भर भर के कमेंट्स कीजिए। मजा आएगा जब आपके कमेंट्स के ऊपर गौर किया जाएगा, तो क्योंकि यही तो हमारा डोज, यही तो हमारी खुराक है। इसी से हमारा पेट भर जाता है और इससे हमें लगता है कि हाँ, बहुत चार्ज हो गए हैं, अब और बहुत कुछ आप लोगों के साथ बांटा जाए, बहुत कुछ बताया जाए, बहुत कुछ किया जाए। तो लाइफ में ना बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे हमारे जीवन में कलर्स तो सभी को पता है कि बहुत सारे कलर्स होते हैं, वैसे जीवन में भी ना बहुत सारे कलर्स होते हैं। कम, ज़्यादा, खट्टा, मीठा, खाने का स्वाद ठीक उसी तरीके से। और ये चीज़ें अगर लाइफ में ना हो ना, तो बैलेंस कभी नहीं बनेगा। कभी सोचिए, सिर्फ़ खाली आपको मीठा खाने मिले, खुद ऊब जाएँगे आप। अरे यार! बहुत खा लिया मीठा, अब नहीं खाया जाएगा, कुछ तीखा चाहिए, कुछ चटपटा चाहिए, कुछ तो नमकीन होना चाहिए। ठीक वैसे ही बैलेंस बना के चलना पड़ता है हर चीज़ का। तो लाइफ में ना ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा सुख ही सुख मिलता रहेगा, तो हमें दुःख का एहसास नहीं होगा। जैसे हम अपने बच्चों को कैसे दुखों से बचा के रखते हैं, तो बच्चों को पता नहीं होता कि दुःख आखिर होता क्या है। उन्होंने जब-जब, जो-जो माँगा तब-तब पेरेंट्स ने वो-वो चीज़ ला कर के दे दिया, तो उन्हें पैसे की वैल्यू का पता नहीं होता। उन्हें पता है कि हाँ, मैं ये चीज़ माँगूँगा तो पेरेंट्स तो मुझे दे देंगे। मैं थोड़े से 2 आँसू रोऊँगा या फिर मैं गला चिल्ला-चिल्ला के बातें करूँगा या चिल्ला-चिल्ला के रोऊँगा या घर में गेस्ट आ गए उनके सामने नखरे करूँगा, तो पेरेंट्स तो पूरी कर देंगे मेरा। तो ये थिंकिंग बन जाती है। तो जैसे हम उनको कैसे बचा के रखते हैं, ठीक वैसे ही फिर लाइफ में जब वो उनको स्ट्रगल करना होता है, तो उनके लिए वो सारी चीज़ें नहीं होती है। उन्हें थोड़ी-सी तकलीफ होती है, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनको जब हैबिट पड़ जाती है, तो फिर वो लाइफ नॉर्मल हो जाती है। ठीक इसी तरीके से हम सभी के साथ। हम ऑन पैसिव को भी ना इसी तरीके से ले सकते हैं, जैसे हम अपने जीवन को जीते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हम ऑन पैसिव को ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में हमको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत बढ़िया होगा, बहुत कुछ होगा। क्योंकि हमारे जीवन में जब तकलीफ आ सकती है, तो भाई ऑन पैसिव किस खेत की मूली है? वो कोई आसमान से तो टपकी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके साथ गलत नहीं हो सकता, बस वही चीज़ें हमारी ऑन पैसिव के साथ हुई है। तो यहाँ हमें एक सपोर्टिव सिस्टम बन करके उसके साथ खड़े होना होगा। होना होगा क्या, हमें होना है, क्योंकि ये हम सबकी कंपनी है, सिर्फ मिस्टर ऐश की नहीं है, सिर्फ खाली बड़े-बड़े हमारे जो लीडर्स हैं, मेंटर्स हैं, उनकी नहीं है, हम सबकी कंपनी है, क्योंकि हम सभी का योगदान है। हम सभी के साथ ही कंपनी को आगे बढ़ाना है। एक अकेला अगर सब कुछ कर लेता, तो क्या ज़रूरत थी? क्या एक अकेला आदमी फैमिली बना सकता है? नहीं बना सकता ना। उसे वाइफ भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, उसे पेरेंट्स भी चाहिए, इवन भाई भी चाहिए, बहन भी चाहिए, ताऊ, चाचा, हर एक पर्सन चाहिए होता है, तभी एक फैमिली बनती है। वैसे ही एक कंपनी को चलाने के लिए भी एक अकेला सीईओ भी नहीं, हर एक अलग-अलग पर्सन चाहिए होता है।
सबका अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि हमारी टेक टीम है, वो प्रोडक्ट बना रही है, अलग अलग देश में, अलग अलग शहर में हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट है। क्यों रखा गया, क्यों करा गया? इसी तरीके से कि सबका अपना अपना काम है। हम सबका यहाँ पर क्या काम है, हम सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे से बातें करते हैं, क्योंकि हमें तो कुछ करना नहीं है। ना ऑन पैसिव के हमें प्रोडक्ट बनाने हैं, ना ऑन पैसिव का हमें कोई खर्चा लिखना है, ना हमें हिसाब किताब देखना है, ना ही हमें कुछ भी यहाँ मार्केटिंग करनी है। हमें तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें एक दूसरे का सपोर्ट बनना है। आप हमारे बनेंगे, हम आपके बनेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि भर भर के कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि हम आपसे बातें कर रहे हैं, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हम सभी से बातें कर रहे हैं। तो एक दूसरे का सपोर्ट बनना है, एक दूसरे को ताकत देनी है, क्योंकि लाइफ में ना हर किसी के प्रॉब्लम, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। किसी के साथ में कम है तो किसी के साथ ज्यादा है। चल सबके साथ रहा है, परफेक्ट कोई नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, इवन कहूंगी चाहे वो ऑटो ड्राइवर ही क्यों ना हो, बस कंडक्टर ही क्यों ना हो, इवन एक ठेला चलाने वाला इंसान ही क्यों ना हो, या एक घर में काम करने वाली बाई ही क्यों ना, क्योंकि हमारे ऑन पैसिव में ना हर एक पर्सन, हर एक फील्ड के लोग हैं। प्रॉब्लम सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास में पैसों का अंबार लगा हुआ है और वो भी अगर ऑन पैसिव में एक मेंबर है तो उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, उनके जीवन में भी प्रॉब्लम है। आपको और हमें क्या पता, क्योंकि हम तो अपनी प्रॉब्लम्स में ही लगे हुए रहते हैं ना, तो हमें हमारी ही प्रॉब्लम्स तो बड़ी दिखती है ना। तो हमें जब दूसरों के जीवन में हम झांक के देखेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम्स को जब हम सुनेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम्स को जब हम समझेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि यस, दुनिया में तो प्रॉब्लम्स की भरमार है। और प्रॉब्लम्स आते क्यों हैं? हम सभी को स्ट्रांग बनाने के लिए, हम सभी के जो कंधे हैं ना, इसे मजबूत करने के लिए, इसे और से बहुत से ज्यादा मजबूत, क्योंकि आने वाले टाइम में कब क्या होने वाला है ना तो आप जानते हैं ना हम जानते हैं। बहुत सारी लड़ाइयाँ हमने इसी तरीके से लड़ी है, और वो लड़ाइयाँ हमने जीती भी है। तो आपकी लड़ाई आपको पता है, मेरी लड़ाई मुझे पता है। ऐसे बहुत सारी लड़ाइयाँ हम हारे भी हैं और जीते भी हैं, और आने वाले टाइम में इसी तरीके से हमें लड़ाई हारनी तो कम है। हारने के ऊपर फोकस नहीं करना है, जीतने के ऊपर फोकस करना है। तो अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने कंधे को मजबूत बनाना है, क्योंकि हम मजबूत होंगे तभी तो हमारी जो जनरेशन आने वाली वो मजबूत होगी। जड़ों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है, वरना बिल्डिंग कब गिर जाएगी एक हवा के झोंके से किसी को नहीं पता। तो हमारी जो ऑन पैसिव कंपनी है ना, वो मजबूत हो रही है, जड़ से मजबूत हो रही है। मैं क्यों इस चीज के लिए बताती हूँ कि ये जो अभी आ गया हमारा, जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी, ये अभी आया ना, बहुत 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 अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि इससे जड़ें मजबूत हुई। अगर बीच में आया होता तो आपके पास में भी 2-4 बार आपके पैसे आ गए होते आपके अकाउंट में, और उसके बाद आपको पता चलता भाई कंपनी के साथ तो फ्रॉड हो गया, कंपनी का साथ में ऐसे प्रॉब्लम्स आ गई है, तो अभी 1-2 साल तो कंपनी हमें पेमेंट नहीं कर पाई। तो कैसा फील होता हमें और आपको? किसी को भी अच्छा नहीं लगता। किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हैं और जब वो कंपनी से आपको निकाला जाता है अचानक से, या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कैसा फील होता है हमें? ठीक वैसा ही फील होता है। तो स्टार्टिंग में आ गई तो अब वो जड़ें मजबूत हो जाएंगी कि यस, आने वाले टाइम में अगर ये प्रॉब्लम आई तो इसका सॉल्यूशन है, इससे रिलेटेड कोई दूसरी प्रॉब्लम आई तो सॉल्यूशन तैयार है। प्रॉब्लम्स आने से पहले उसका सॉल्यूशन तैयार है। हम भी तो मजबूत हो जाएंगे ना, हम भी मजबूत बन जाएंगे। कंपनी तो मजबूत होगी ही होगी, लेकिन हम भी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि हमने वो सारी चीजें फेस कर ली, अपने आप को इतना मजबूत बना लिया, इतना अपने आप को स्ट्रांग बना लिया कि कुछ भी हो जाए हम टस से मस नहीं करेंगे। प्रॉब्लम को फेस तो करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर के अंदर रहने से ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं और प्रॉब्लम्स हमारे पीछे पड़ेगी नहीं। फेस तो करना पड़ेगा, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लेंगे कि ये प्रॉब्लम से हम भाग जाए, वो प्रॉब्लम से हम भाग जाए,
अरे यार बहुत हुआ लाइफ में, सिर्फ खाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो दिन भी होंगे, लेकिन छोटी छोटी खुशियों पर अगर हम ध्यान दें, छोटी छोटी चीजों में अगर हम खुश होना सीख जाए ना, तो बड़ी खुशियां कब आ जाएंगी हमें पता भी नहीं चलेगा। और फिर वो चीजें भी हमारी लाइफ में आ जाएंगी जो चीज की हमें चाह हो। तो हमें छोटी छोटी चीजों में ना अपनी खुशियां ढूंढनी होगी और उसमें हमें खुश होना होगा। जैसे कि आजकल मैं भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ अपने, क्योंकि माइंड को डाइवर्ट करना तो बहुत जरूरी है ना। माइंड अगर एक ही जगह चलता रहेगा ना, तो ये भी बीमार हो जाता है, ये भी बीमार हो जाता है। इसीलिए कभी एक पर्सन को नहीं सुनना चाहिए, एक इंसान के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बहुत से लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कब किसकी बात हमारे दिमाग को लग जाए, हमारे दिल को छू जाए, हमें पता नहीं है। एक ही चीज को कंटिन्यू करते करते, चलिए आप ही से बोलते, एक ही दिन सिर्फ खाली आप डेली या तो आलू की सब्जी खाइए, या बैंगन की सब्जी खाइए, या भिंडी की सब्जी खाइए, लगातार खाते रहिए खाते रहिए खाते रहिए। 4 से 5 दिन 6 दिन खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते खाएंगे, उसके बाद तो आप भी चिढ़ जाएंगे। यार बाजार में और कोई सब्जी नहीं मिलती है क्या, या फिर तुम्हें बनानी नहीं आती? अपनी ही मिसेस को हम बोलेंगे, या फिर हम खुद गृहिणियां खुद हम बोर हो जाएंगे एक ही सब्जी बना के। वैसे ही है कि वैरायटीज होनी चाहिए लाइफ। तो छोटी छोटी खुशियों में अपने आप को एंजॉय कैसे करना है, कहाँ आपका दिल लगता है, कहाँ आपका मन लगता है, अपने टाइम को डाइवर्ट करना। अरे ये चीज से मुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे पता है, सामने वाले ने गलत बोल दिया, मुझे नेगेटिव कर दिया, बीमार कौन होगा? मैं खुद होंगी, क्योंकि सामने वाले ने गलत बोल दिया और मैंने उसकी बात का बुरा मान लिया, तो बीमार मैं हुई। डॉक्टर के पास मुझे जाना पड़ेगा, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर सब हाई होगा। सामने वाला तो बोल के चला गया, अपना अंदर का पूरा जो उसके अंदर भरा हुआ था कचरा, उसके अंदर जो भरा हुआ था कचरा, वो मेरे सामने फेंक करके चला गया। मैंने वो सारे कचरे को ग्रहण कर लिया, तो सफाई तो मुझे करनी पड़ेगी ना, खर्चा तो मेरा बढ़ गया। तो क्यों हम लेते हैं किसी के कचरे को? जरूरत ही नहीं है। आपका दिल लग रहा है उनको सुनिए, नहीं लग रहा है मत सुनिए, रहने दीजिए। क्यों हमें कमेंट करके गलत, अरे फलाना ने तो ऐसा बोला, ढिकाना ने तो ऐसा कहा, अब क्यों नहीं आई, क्यों नहीं हुआ, क्या जरूरत है? नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है कि हाँ वो ऐसे ही बातें कर रहा है, वैसे ही बोल रहा है, नहीं सुनना, हमें फोकस ही नहीं करना। कोई हमें, मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो जानबूझ करके ना हमें भड़काने भी आते हैं। हमारी लाइफ में ही देख लेंगे ना झांक करके, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि लोगों को ना दूसरे की खुशी, दूसरे की सफलता कभी हजम नहीं होती। भारत में ये तो बहुत ज्यादा है। एक दूसरे की टांग खींचने में लोग ज्यादा लगे हुए रहते हैं, वो पता करते रहते हैं, अरे यार इसकी लाइफ में चल क्या है, इसकी लाइफ में क्या घटना घट रही है, कैसे मैं इसको टॉर्चर करूं। उसे पता होता है कि अरे इसके अंदर ये कमी है, ये कान का कच्चा है बड़ा, इसे कुछ भी बोल दो ना तो ये सुन करके लेगा और इसके घर में बर्तन बजने लग जाएंगे। ये इसको इस तरीके से अपने टॉर्चर करते हैं, जिससे इसका कुछ तो बिगड़ेगा, इसका कुछ बिगड़ेगा तो ये बीमार पड़ेगा, या इसके साथ में कुछ घटना घटेगी, और भला किसका होगा? हमारा। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। और पैसे में आने के बाद में मैं तो बोलूंगी कि बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिनका दिमाग शार्प हो गया है। कैसे? अरे सबसे बड़ी चीज तो टेक्निकल है भाई। और पैसिव हमारी किस पर बेस है? टेक्निकल पार्ट्स पर। एक आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, एप्स वगैरह के ऊपर काम हो रहा है, सारी चीजें, ये तो टेक्निकल चीजें हुई ना। आप टेक्निकल हो सकते हैं, हमारे रमेश भाई टेक्निकल है, मैं तो नहीं हूं ना, लेकिन मैं कितनी चीजों को जान गई हूँ, कितनी चीजें सीख गई हूँ, तो दिमाग से चलाना सीख गई ना। क्योंकि टेक्निकल चीजों को चलाने के लिए क्या आना चाहिए आपके पास में? दिल से। दिल से आप टेक्निकल चीजें कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, उसके लिए दिमाग की जरूरत होती है, और दिमाग तभी तो शार्प हुआ ना, चीजों को सीखा, सीख करके करने लगे तो दिमाग तो शार्प हुआ ना। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन है जिनका दिमाग शार्प है, तो अपने उसी दिमाग का इस्तेमाल करना है। उन लोगों को जीतने नहीं देना है जो हमें हराना चाहते हैं, नहीं। और दूसरी चीज, पैसे आने के बाद में खुद को इतना तराशना है, अपने जौहरी खुद बनना है,
खुद को इतना तराशना है कि हमारे ऊपर भी कोई परत ना आता। घर की साफ सफाई हम डेली करते हैं, बट फिर भी आज सफाई की है, कल फिर से आपके घर के फर्नीचर के ऊपर में धूल की एक परत आ जाती है। तो ऐसा ना हो कि लोगों की बातों का या वो पैसे की गर्मी का या किसी भी चीज का हमारे व्यवहार के ऊपर, हमारे स्वभाव के ऊपर वो परत आ जाए। किसकी परत? घमंड की, एटीट्यूड की। वो परत नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ एटीट्यूड भी दो तरह की होती है। एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ, मुझे ही आता है और मेरे सामने तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे में वो ताकत है, मैं वो कर सकती हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। वो वाली घमंड है। सिर उठाकर चलने की कि हाँ मैंने गलती नहीं की है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, बराबर सरकार का टैक्स पे कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जैसा रूल बनाई है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, हमेशा लेफ्ट साइड पर ही चलता हूँ, हमेशा किनारे पर ही रहता हूँ, गाड़ी धीरे चलाता हूँ, रोड पर कचरे नहीं फेंकता हूँ। अगर आप सही है तो क्या आपको कोई गलत बोलेगा? कोई नहीं बोल सकता। तो वो एटीट्यूड होनी चाहिए। तो अपने अंदर वो एटीट्यूड हमें लाना है, परफेक्ट बनना है, क्योंकि आप परफेक्ट होंगी, आपकी जनरेशन परफेक्ट होगी, आपकी जनरेशन परफेक्ट होगी तो आने वाली जनरेशन होगी, क्योंकि हमें देख करके ही वो सीखते हैं, हमें देख करके ही वो आगे बढ़ते हैं। तो अपने लिए तो करना ही करना है, अपने लोगों के लिए भी करना है। आप खुद अच्छे होंगे, हम खुद अच्छे होंगे तो हमारी जनरेशन भी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें निकल के आती है, क्योंकि बोलते हैं ना, एक घर में जाने के लिए ना बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारी गलियां होती है, बहुत सारी गलियां। आप किस गली को जानते हो, कौन से रास्ते को जानते हो अपने घर तक, अपने एड्रेस तक पहुंचने के लिए? कौन सा आप लैंडमार्क रखते हो लोगों को एड्रेस को बताने के लिए? वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। एक घर तक जाने के लिए ना बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद को संभाल के रखने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए भी ना बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो एटीट्यूड इस तरीके से होगा, लेकिन अपने अंदर वो भाव भी होनी चाहिए कि देखिए, झुके तो जरूर, जहाँ झुकना जरूरी है वहां झुके, लेकिन जहाँ झुकना जरूरी नहीं है तो वहां झुकना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि ये तो हर मामले में झुक जाती है, इसको तो बस बोलने की देरी है तो ये अपनी गलती मान लेती है और झुक जाती है। नहीं, वैसा भी नहीं होना चाहिए। जहाँ आपकी गलती नहीं तो वहां आपको झुकना भी नहीं है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। आपकी गलती नहीं है तो क्यों झुकना? सीना तान करके खड़े रहना। लेकिन अगर अपनी गलती है तो झुक भी गए, कोई बात नहीं। कोई आपको जबरदस्ती आपको पिंच करे, कुछ भी करे, आप नहीं लग रहे हो किसी से, कुछ नहीं बोल रहे हो, बट जबरदस्ती वो आपको सुई चुभो रहा है। एक बार आप इग्नोर करोगे, दो बार आप इग्नोर करोगे, लेकिन जवाब तो देना है, उनको भी जवाब देना है। बट ये वाली नहीं कि नहीं, आज तो मेरे बुरे वक्त में उसने साथ नहीं दिया, कल को अगर उसका बुरा वक्त आएगा तो मैं भी साथ नहीं दूंगा। ये वाली भावना नहीं होनी चाहिए, बदले वाली भावना नहीं होनी चाहिए। समझदारी से किस काम को करना है, कैसे करना है, वो वाला भाव हम सभी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम एक से ही अनेक बनता है, एक से ही अनेक तक ये बातें फैलती है। इसी तरीके से हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं, इसी तरीके से हम एक आगे भी बढ़ सकते हैं। और वैसे हमें बहुत कुछ सिखा रही है, बस देखने का नजरिया, बोलते हैं ना, नजरें तो सबके पास होती है, लेकिन नजरिया सबका अलग अलग होता है। हो सकता है जो चीज मुझे लाल दिख रही है वो आपको पीली दिख रही हो। अब ये बात अलग है कि आपने पीले ग्लास का आपने गॉगल्स लगाया, या फिर आपकी नजरों का ही धोखा है कि जो आपको वो पीली दिख रही है। भाई, सेब तो लाल ही होते हैं ना, अब वो पीली आपको दिख रही है तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो नजरें सभी के पास होती है, लेकिन नजरिया सबका अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सेब को लाल देख रहे हैं या सेब को पीला देख रहे हैं, ये कैसा हम देखना चाहते हैं। क्योंकि सपनों का कोई रंग नहीं होता, उसमें हम ही रंग भरते हैं। तो सपने में जो एप्पल है ना, सपने में जो सेब है ना, वो कई रंगों का हो सकता है, रियलिटी में तो सेब लाल रंग का ही होता है। तो चीजें रियल को ही हमें माननी है, सपनों की बातों को नहीं।
जो रियल में सामने दिख रहा है, सपने देखना है, उसे पूरा करना है, लेकिन उसी को सच मान लेना है कि नहीं, मैंने तो सपने में देखा सेब पीले रंग का होता है, तो भाई पीले रंग का सेब तो मुझे देखना ही देखना है, मुझे खाना ही खाना है, ऐसी वाली भावना नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमें अपनी लाइफ को ग्रो करना है, चीजें अच्छी ही सुननी है, अच्छी ही देखनी है, अच्छी ही, जैसे गांधी जी के बंदर, ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, हमें इसमें अपने भाव रखने ही नहीं। कब किसकी बात से हमें क्या सीखने को मिलेगी, क्या हमें मतलब अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उस पर हमें गौर फरमाने की जरूरत है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। सो रमेश भाई, ही इज मोस्ट वेलकम। फिर जरूर आप कुछ बोलेंगे तो मुझे और कुछ याद आएगा तो जरूर मैं बताऊंगी। जी जी, थैंक यू सरिता जी, वाह वाह, ग्रेट ग्रेट, आपने तो 6 मार दिया, वाह, बहुत ही लाजवाब, खूब 4 चांद लगा दिया आज तो आपने आके यहाँ पे ऑफिस अर्ली बर्ड्स मंथ पे, बहुत ही लाजवाब, जैसा हम लोग ने सोचा था उससे भी कहीं गुना ज्यादा, बहुत ही बेहतरीन आपका स्पीच। और सभी लोगों के जितने भी प्यारे प्यारे हमारे ब्रदर एंड सिस्टर जो कि ऑफिस अर्ली बर्ड्स पर सुन रहे, डेली सुनते हैं और आते हैं 4 बजे, और बिल्कुल जब तक यह सेशन खत्म नहीं होता है तब तक रुकते हैं, और बिल्कुल हम सभी लोग एक दूसरे से चाहे कमेंट के माध्यम से चाहे फोन के माध्यम से बिल्कुल हम लोग बने रहते हैं, और बिल्कुल हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, और बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव कमेंट्स पे बने रहते हैं, क्योंकि ये हमारा एक एक्टिविटी बन चुका है, बिल्कुल एक हमारा एटीट्यूड बन चुका है, और बिल्कुल ये चीजें हमने ऑन पैसिव ने सिखाई है, और बिल्कुल ये हमारा बहुत ही बड़ा लाजवाब एक फैमिली बन चुका है। देखिए दोस्तों, सभी आज कितना बहुत ही लाजवाब सरिता सिस्टर ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया, जो हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया होगा, लेकिन इतना बढ़िया, बहुत ही औसम बोलूंगा। और बिल्कुल सारी चीजें, हाँ बिल्कुल, हम लोग जो भी देखते खाना खाने से ही हमारे शरीर में जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं तो कौन सी चीजें देखते हैं, तो देखने से भी हमारा माइंड में वो आता है, और माइंड में जाता है तो किस चीजें जाती है, हम लोग सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, या तो फिर गलत चीजें देखते हैं, तो वही एक हमारा खाना होता है, वो भी हमारा खाना है, और वो खाना वापस जब भी हजम होके वापस आता है तो वही बाहर आता है, तो बिल्कुल वहां से भी कुछ बीमारियां होती है। बिल्कुल उसी तरह अगर दूसरा खाने का तरीका है तो बिल्कुल हम सुनते हैं, ये भी सुनना मतलब हम किस चीजें सुनते हैं, कौन सी चीजें सुनते हैं, गाना अच्छा सुनते हैं, खराब सुनते हैं, और हमारे नियर डियर ब्रदर पड़ोसी में किस चीजें का जो माहौल होता है, एटमोस्फियर होता है, तो वहां से किस तरीके की आवाज आती है, और वो आवाज हमारे एक भविष्य बनाती है, हमारा जो फ्यूचर बनाती है, तो हम कहाँ पे रहते हैं, वो सारी चीजें मायने रखती है दोस्तों। और तीसरी बात कि हम लोग खाना खाते हैं, बिल्कुल जो भी खाते हैं तो वो भी हमारे शरीर में ही जाता है, तो हम सात्विक भोजन लेते हैं या तो फिर गलत तरीके से भोजन लेते हैं, बाहर का भोजन लेते हैं, कैसा भोजन लेते हैं, ये सारी चीजें हमारा फ्यूचर बनाती है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम लोग खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी एकदम हेल्थी, नहीं, हम लोग देखते हैं तो किस तरीके देखते हैं वो भी हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, और बिल सुनते हैं तो किस तरीके से सुनते हैं वो भी हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, देखते हैं तो वे सारी चीजें इफेक्ट करती है, उसी तरीके से हमारा ये मतलब भविष्य बनता है। तो आज का जो सेशन रहा लाजवाब सरिता सिस्टर, और बिल्कुल आपने शुरुआत की दिमाग से बीमार होते हैं, बिल्कुल बॉडी से बीमार होते हैं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। और ये सभी बिल्कुल भरोसा दिल विश्वास सभी लोग, तो बिल्कुल किसने भरोसा दिल किसने दिया है, तो बिल्कुल आज देखिए हम लोग सभी लोग कहीं ना कहीं परेशानियां झेल रहे हैं, और हमारी जो उम्मीदें थी, हमारे कुछ कर जाने की उम्मीदें, कुछ समाज में नाम फेमस करने की उम्मीदें थी, बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन सपने देखिए ऑन पैसिव के आने के बाद जो हमारे सपने जो छोटे छोटे थे वो भी बड़े बड़े हो चुके, लेकिन कहीं ना कहीं ऑन पैसिव नहीं थी
इसके पहले भी हम लोग बहुत ट्राई कर रहे थे, कहीं ना कहीं इतना प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन हम लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। लेकिन एक ऐसी उम्मीद आ गई है जो ऑन पैसी, देखिए अभी ऑन पैसी मार्केट में नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम लोग ऑन पैसी पे इतनी उम्मीदें रख के बैठे, लेकिन 100% ये हमारी उम्मीद एक ना एक दिन आने वाली है, पूरी होने वाली है दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं कि जो विजनरी पीपल होते हैं वो कैसे होते हैं। जो विजनरी पीपल मतलब विजन लेके चलते हैं, और विजनरी पीपल एक चीज पकड़ लेते हैं, पूरी लाइफ के लिए होते हैं, और बिल्कुल विजन होता है अपने खुद के लिए नहीं होता है, वो विजन होता है पूरी कायनात के लिए होता है, लोगों के लिए होता है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन उनका विजन और मिशन बोलूंगा तो उनका विजन और मिशन होता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद के लिए होता है तो खुद के लिए होता है, विजन नहीं होता है, मिशन नहीं होता है। लेकिन जो दूसरे के लिए होता है वही विजन होता है। और एक बार विजन और मिशन और फिक्स कर लिया तो विजनरी पीपल कभी पीछे नहीं हटता है। जब तक अपनी डेस्टिनी तक, जब तक अपने गोल तक, जब तक अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते, तब तक वो विजनरी पीछे नहीं होते, चाहे डू और डाई वाली बात होती है दोस्तों। ये बहुत रास्ता हो सकता है, ये 50 साल का विजन हो सकता है, 100 साल का विजन हो सकता है 200 साल का विजन हो सकता है 500 साल का विजन हो सकता है दोस्तों। बिल्कुल आज देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा मुसीबतें, सबसे ज्यादा करप्शन आ रहा है, वो करप्शन ऑनलाइन आ रहा है दोस्तों। तो ये ऑनलाइन जो करप्शन है, देखिए दोस्तों अभी तक कोई भी ऑनलाइन में जितना बड़ा बड़ा करप्शन आता है कोई भी हटा नहीं पाया है। लेकिन आज ऑन पैसी को देखिए, ऑन पैसी एक न एक दिन एक करप्शन हटा के रहेगी दोस्तों। और दोस्तों देखिए, आज देखिए हमारा देश जब ये आजाद हुआ था, बिल्कुल आजाद टाइम के लिए ऐसा नहीं होता है कि एक ही बंदा पूरे इंडिया को आजाद कर सकता है। नहीं दोस्तों, एक बंदा पूरे बंदों को मतलब एक बार वो मतलब जान लेता, मतलब तय कर लेता है और बिल्कुल निश्चय कर लेता है कि उनके साथ सभी लोग जुड़ जाते हैं, चाहे उनका सर कटे, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटता है। तभी तो आज हमको आजादी मिली। लेकिन ये आजादी हमको, देश की आजादी तो हमको मिल चुकी, लेकिन आर्थिक आजादी से अभी भी हम लोग जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं दोस्तों। तो ये आर्थिक आजादी की बात हो रही है। और बिल्कुल आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा सिस्टर का। बिल्कुल मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि उनको भी बहुत अभी टाइम हो चुका है। तो थैंक यू सो मच सरिता सिस्टर, बहुत ही बढ़िया। मैंने आपका पूरा मतलब फीडबैक नहीं दिया है तो थैंक यू, सॉरी इसके लिए। एंड थैंक यू सभी को धन्यवाद करते हुए, बिल्कुल यहाँ पे सभी जितने भी हमारे ब्रदर एंड लवली सिस्टर जो के कमेंट के बाद, जी हाँ कुछ लोग हैं जैसे कि सुपर्णा सिस्टर भी है, संजय कुमार गुप्ता जी, अलगोराम जी है, मदन मिश्रा जी है, राजदेव ईरानी फ्रॉम जामनगर से, रामचंद्र सैनी जी है, मदन मिश्रा वंस अगेन। तो सभी लोगों ने बहुत बढ़िया कमेंट्स किया है, और बिल्कुल एक कमेंट्स के माध्यम से सभी लोगों ने फीडबैक दिया है और सरिता सिस्टर का। और बिल्कुल आज की होस्टिंग जो कि निराली सिस्टर को कुछ काम होने की वजह से वो लीव कर चुकी है, तो बिल्कुल उनका होस्टिंग और उनका जो स्पीच रहता है बहुत ही लाजवाब रहता है। और बिल्कुल हमने चाहे कमेंट के माध्यम से, चाहे शब्दों से माध्यम से आपका मतलब कैसा फीडबैक दिया है, कैसा आपका मतलब बात रखी है, तो बिल्कुल आप भी उसका फीडबैक रख सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको वंस अगेन आपको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। तो बिल्कुल आइए, आपका वंस अगेन यहाँ पे सिस्टर आपका स्वागत है। और बिल्कुल आपने कैसा लगा आपका फीडबैक, बिल्कुल हमारे सभी जितने भी यहाँ पे बने हुए हैं, लास्ट आप कौन सा संदेशा देना चाहेंगे तो वो भी आप यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू वंस अगेन। थैंक यू सो मच रमेश भाई, थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स, आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। अब सभी का जो प्यार मुझे मिलता है, यही मेरी एक पावर है, एक एनर्जी है, या कहे एक डोज है मेरे लिए, जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, कहीं ना कहीं मुझे इंक्रेज करती है, कहीं ना कहीं मुझे वो पावर देती है, वो एनर्जी देती है कि नहीं, तेरे अंदर भी कुछ बात है, तेरे अंदर भी कुछ बात मतलब है जो तू लाइफ में आगे कर सकती, तो आगे बढ़ सकती है, तू कुछ तो दे सकती है, किसी के काम आ सकती है, नहीं तो किसी एक पर्सन की भी लाइफ को तू चेंज कर देती है ना, तो तेरा जीवन सफल है। तो यहाँ आप सभी का जो प्यार मुझे जितना मिल रहा है उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया। वाकई में मेरे पास में कोई शब्द नहीं है, ये अनमोल है मेरे लिए।
और क्या कहूँ मैं आप सभी के इतने सपोर्ट के लिए, थैंक यू। कुछ मैं कहने के लिए मतलब मेरे पास सही में वर्ड्स नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर रमेश भाई ने जो सपनों की बात कही, सपने तो हम पहले भी देखते थे। इवन मैं कहूँ तो मैं खुद भी सपने देखती थी, और सपने कोई छोटे नहीं थे, बहुत बड़े-बड़े सपने हुआ करते थे। बट फिर लाइफ में इतने सारे सब वो होते हैं ना, सबने देखा है, मैंने भी देखा है, कोई मैं अनोखी नहीं हूँ कि मैंने ही बहुत बड़ा देखा और किसी ने नहीं देखा है। बट इतनी सारी हर्डल्स और इतने सारे प्रॉब्लम्स को देखने के बाद लगा कि अरे यार, इन प्रॉब्लम्स में ना ये सपने पूरे करना तो पॉसिबल नहीं है। ज़रूरतें पूरे कर लेंगे तो हम वही हमारे लिए काफ़ी है, तो सपने तो देखने नहीं चाहिए। छोड़ो इनको सपनों को, अपनी लाइफ में मतलब अपना फ़ोकस करो, क्या लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके से कैसे करना है, उसके ऊपर फ़ोकस करके वही करो। बट लेकिन मैं और कहूँगी कि ऑन पैसिव में आने के बाद में रियल में सपने देखना किसे कहते हैं, वो ऑन पैसिव में बहुत अच्छे से सीखा है। और वो सपने मैं देखती भी हूँ, और कहीं न कहीं मुझे फ़ील भी होता है, क्योंकि हम सभी के अंदर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मतलब जिनसे हमें जानकारी मिलती है, वो सभी के पास होती है। लेकिन एक छठी इंद्री भी होती है, सिक्स्थ सेंस जिसको कहते हैं, वो हम सभी के पास होती है। ऐसा नहीं है मेरे पास है, आपके पास नहीं है सभी के पास। वो एक अनुभव होता है, वो कहीं न कहीं से हम सभी को वो अनुभव करा रही है। वहाँ कहीं न कहीं से अपना डोज़ हम सभी तक पहुँचा रही है कि आएगा तो ज़रूर, होगा तो ज़रूर, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी उसको कर नहीं सकता। कुछ नहीं तो कहीं न कहीं से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, कहीं न कहीं से आपको सुनने को मिलेगा, कहीं न कहीं से आपको पढ़ने को मिलेगा, तो वो आप तक पहुँच ही जाता है शब्द। वो सिक्स्थ सेंस वाली बात कर रही हूँ, कि ऑन पैसिव को आने से कोई नहीं रोक सकता। आएगी तो ज़रूर, हम सभी की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। वरना सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है। बहुत सारी कंपनीज़ करे हैं, कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना दुनिया में, करोड़ों, 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 अरबों, अरबों की जनसंख्या है। हमने ही बहुत सारी कंपनीज़ की है। कितनी कंपनियाँ टिक पाई हैं, कितनी कंपनियों में हम टिक पाए, कितनों से हमने खुद रिज़ाइन किया, कितनों ने हमें खुद निकाला, चाहे वो ऑफ़लाइन की बात हो, चाहे वो ऑनलाइन की बात हो। यहाँ सिर्फ मैं ऑनलाइन की बात नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे पर्सन हैं जो ऑफ़लाइन भी काम करते हैं। ऑफ़लाइन में भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका दिवालिया निकल गया, कंपनी के शटर डाउन हो गए, बहुत सी कंपनियाँ बंद हो गई, चलते-चलते बंद हो गई। आप डेली जा रहे हो और एक दिन आप गए हो और आपको पता चला कंपनी का शटर डाउन, कंपनी भाग गई। ये ऑफ़लाइन की बात करते हैं। फिर भी हम और आप आज अगर यहाँ पर टिके हुए हैं, आज यहाँ पर बने हुए हैं, चाहे वो आप ऑन कैमरा आकर के टिके हुए हों, चाहे आप बैक कैमरा में टिके हुए हों, चाहे आप सामने आ भी रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं, बट आप तक खबर पहुँच रही है। आप नॉलेज ज़रूर ले रहे हैं, किसी तरीके से भी ले रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन है ना जिनको हम डेली सुना करते थे, बट आज वो हमें ना तो दिखाई देते हैं ना सुनाई देते। तो आप और हम क्या समझते हैं, क्या उन तक खबर नहीं है? उन तक पूरी खबर है, क्योंकि वो अंतर्शिप के साथ जुड़े हैं। उन्हें पता है कि वो यहाँ से सफल होंगे ही होंगे। अगर होना नहीं लिखा होता तो आप कहाँ होते, हम कहाँ होते। इतना तो खुद के ऊपर हमें अभिमान होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। मुझे तो है, मुझे इसी बात का अभिमान है, मुझे इसी बात का गर्व है कि मैं एक ऑन्टरप्रेन्योर हूँ। मैं एक ऑन्टरप्रेन्योर कंपनी में की फाउंडिंग मेंबर हूँ। मैं एक ऑन्टरप्रेन्योर फैमिली मेंबर हूँ। मुझे इस बात का गर्व है। यहाँ मैं हूँ उसी परमपिता परमेश्वर की वजह से। तो वो मुझे असफल नहीं करेगा। उसे पता है कि मेरी ज़रूरत क्या है, मेरी नीड क्या है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या बातें हैं। वो आपको नहीं पता होगा, वो इवन मुझे भी नहीं पता होगा, बट उसे पता है। उसे पता है कि मेरे अंदर क्या चल क्या चल रहा है। तो वो आपकी भी सुनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं सुनता। अरे लाखों करोड़ों, मैंने भी अरबों की बात की, सबकी ज़रूरतें वही तो पूरी कर रहा है ना। यहाँ इंसान भी है, जानवर भी है, हैवान भी है, शैतान भी है, सब आते हैं, वो सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी उसी के तो बच्चे हैं।
तो वो कैसे हमें देख सकता है। एक माँ बाप से तो पूछिए, जो जिनके एक बच्चे हैं और जिनके 5 बच्चे, उनसे पूछ करके देखते हैं तो पता चलेगा। तो उसके तो सैकड़ों लाखों करोड़ों, जिनकी गिनती नहीं कर सकते, उनके तो उतने बच्चे हैं, तो कैसे वो करेगा। फिर भी वो कंटिन्यू लगा हुआ है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में, चाहे वो इंसान के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बट वो लगा हुआ है सबके साथ में, किसी न किसी तरीके से वो मदद भेज ही देता है। अगर ये चीज पर हम गौर करें तो, ये चीज पर अगर हमारी आंखें गई कि हमारे जीवन में ये तकलीफ आई, और तकलीफ आने के बाद भी जब उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, उसका समाधान मिल जाता है, तो हम भूल जाते हैं सब कुछ। हम भूल जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते कि ये सॉल्यूशन आया तो आया कहाँ से, हुआ तो हुआ कैसे। अगर मेरे दिमाग से आया तो मैं खुद को, अपने आप को क्रेडिट देती हूँ, अरे वाह, मेरे दिमाग में मैंने ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया। अरे आया कैसे दिमाग में, हुआ कैसे, सीख लिया था क्या। जबकि सबको पता है कि माँ की कोख से कोई सीख करके नहीं आता है, तो दिमाग में अपने आप नहीं आया, उसने भेजा तो आया। तो उसका थैंक्स करना है, ऑलवेज ग्रेटिट्यूड, अपना नहीं, परम पिता परमात्मा कि वो हमारे साथ लगा हुआ है, वो हमारे साथ भिड़ा हुआ है, तो वो हमें किनारे पर तो लेकर आएगा ही आएगा, बीच मझधार में कभी नहीं छोड़ेगा। तो अगर हम आएंगे तो अनपैसिव भी तो आएगी ना, अनपैसिव आ गई तो हम तो सब अपने आप ही आ गए। तो अपनी सफलता के लिए प्रे करना है, अपनी सक्सेस के लिए प्रे करना है, अपनी खुशियों के लिए प्रे करना है, अपने जीवन के लिए प्रे करना है, अपने सपनों के लिए प्रे करना है, बस सिर्फ अपने लिए। जिस दिन आप अपने लिए कर लेंगे तो आप सबके लिए अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हम सभी के साथ सब जुड़े हैं। थैंक यू सो मच रमेश सर, मुझे मंच पर आमंत्रित किया आपने, और थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स, जो आप सभी ने मुझे सुना। रियल में आज आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। थैंक यू एंड ओवर टू रमेश सर। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सरिता बहन, बहुत ही बढ़िया। आपका स्टार्टिंग भी बहुत ही लाजवाब, इनिशियल बहुत ही लाजवाब था, उसी तरह एंडिंग में भी आपने 4 चांद लगा दिए, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। और इतना बहुत मतलब कि ऑसम ऑसम बोलूंगा बिल्कुल। यहाँ पे सपनों क्या होता है ये हम लोगों ने सीखा ऑन पेसिव से। बिल्कुल सपने, हम लोग सपने थे, इसके पहले भी हमारे सपने थे, लेकिन सपने यहाँ पे आके हमारे, नो डाउट पहले हमारे सपने तो थे, लेकिन हमारे परिवार के लिए थे। हमारे, मेरा घर हो जाए, मेरी एक गाड़ी हो जाए, मेरा अच्छा फैमिली हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, और थोड़ा सा किसी को हेल्प कर दो। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा जो एकदम चेंज हो चुके हमारे सपने, पूरे परिवार तो नहीं लेकिन हमारी पूरी सोसाइटी के लिए आ गया, पूरी कायनात के लिए आ गया। यानी कि हम दूसरे के लिए करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ये चीजें सारी ऑटोमेटिकली ये चीजें होने वाली है। तो बिल्कुल ये इतनी बहुत बढ़िया, जैसे आपकी शुरुआत भी अच्छी थी, और बिल्कुल ऑफलाइन भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो हम लोगों ने हमारे सामने, नजर के सामने बंद होते हुए देखी है। तो बहुत बहुत जगह पे हम लोग कहते हैं वो कि चीटिंग हो चुका है, बहुत चीटिंग हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जब भी ऑन पेसिव मतलब कि कितने दिन में आएगा, कितने महीने आएगा, ये तो कोई हम लोग बता नहीं सकते। लेकिन डेफिनेटली हमारी ऑन पेसिव जो विजनरी पीपल, हमारे सीईओ एस मोपार को, बिल्कुल हमें सरिता सिस्टम लास्ट में बताया ग्रेटिट्यूड के बारे में, क्योंकि ये चीजें आज 800 करोड़ की पब्लिक में से हम लोगों को ये मिला है कि क्योंकि हमारी भावना ही ऐसी थी, हमारी उम्मीद ही ऐसी थी। और कहते हैं कि जो उम्मीद हो या दूसरे के लिए सोचता है तो बिल्कुल भगवान भी उसको तोहफा के रूप में दे ही देता है। तो ऑन पेसिव में हमको आईडी दे दिया है, ऑन पेसिव हमको दे दिया है, क्योंकि हम भावना अच्छी है, हम अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं। तो बिल्कुल ये ऑन पेसिव के माध्यम से हम लोग बहुत लोगों का अच्छा करने वाले हैं, और बिल्कुल यहाँ पे हमारा नाम तो ऑटोमेटिक फेमस हम लोग होने वाले हैं, पूरे एरिया में, पूरे गांव में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरी दुनिया में। एक दिन ऐसा होगा कि ऑन पेसिव में जो भी यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर है उसका वैल्यू बहुत ही हाई जाने वाला है। और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। और हम लोग हमारे लिए कुछ प्रे करना चाहिए, हमारे सपनों के लिए प्रे करना चाहिए, अपने आप के लिए प्रे करना चाहिए, और बिल्कुल हमारे एज सर के लिए तो खास, उनके परिवार के लिए, उनके लिए प्रे करना बनता ही है। और कहते हैं नहीं, हम लोग प्रे करता है तो ऐसा नहीं है कि
कॉल करते हैं तो वहां पे भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो प्रे करते हैं वो भी पहुंचता ही है भगवान के पास, तो जितने भी प्रे करते हैं वो पहुंचता ही है। तो बिल्कुल हम लोग जितना प्रे करेंगे तो सारी चीजें हमारे पास जल्दी आएगी। तो थैंक यू सो मच सरिता सिस्टर, बहुत ही आपको धन्यवाद करता हूँ एंड वेल वंस अगेन धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं उन सभी का, जितने भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर जो अभी तक रुके हुए, क्या बात है, सभी लोग एकदम फोकस होके सुन रहे हैं, तो सभी को नतमस्तक में नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। बिल्कुल आज का टाइम भी हो चुका है, तो बिल्कुल आज के टाइम के साथ यहाँ पे हम लोग वाइंड अप करना चाहेंगे और बिल्कुल आज जाएंगे तो फिर हम लोग वापस कल यही टाइम पे 4 बजे वापस मिलेंगे चाय की चूस के साथ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी कंपनी का जो स्लोगन है, वी आर सो इन इट टू विन इट, बाय बाय, सी यू, जय वी आर सो इन द्वारकाधीश। इट टू विन इट, बाय बाय एवरीवन, जय द्वारकाधीश। ओके, जय द्वारकाधीश, ओके, बाय बाय।